हाँ जी दोस्तों, वही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और इस बार पूरा बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ। देख सकते हो 2 क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट खींच के रखा हूँ, एक 9th नंबर क्वेश्चन, एक 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और हाँ, इसके बाद 9 10 के बाद क्वेश्चन 11 12 13 3 क्वेश्चन है, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में नहीं आया है। फिर भी अगर किसी को बनाने का मन करे तो मुझे पूछ लेना, मैं पर्सनली उनको बना के भेज दूंगा। लेकिन मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। हाँ, एमकॉम के लेवल के लिए भले ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एमकॉम के एग्ज़ाम में भी आज तक नहीं आया। जो भी हो देखा जाएगा। तो इस चैप्टर में ये आखिरी वीडियो होने वाला है, ठीक है। जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि चैप्टर ही छोटा है। क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर देखोगे ना, तो पावर हाउस वाला क्वेश्चन है, शक्ति गृह वाला, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल, होटल, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री के क्वेश्चन है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन वाला, जो कि ये रहा, ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट है, 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, कोई होमवर्क नहीं, चैप्टर खत्म। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, जितने भी होमवर्क दिया हूँ, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जानते हो वही ए नंबर स्टैंडिंग चार्जेस, फिर वही मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, और लास्ट होता है रनिंग। तो पढ़ के बताना मुझे कौन सा कहाँ कहाँ पर आएगा। यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने 5 टन क्षमता वाले ट्रक के बारे में निम्न विवरण प्रस्तुत करती है। कंपनी के पास एक ट्रक है, ट्रक की कैपेसिटी 5 टन की है, काम आएगा 5 टन, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रक 90,000, देखते जाना क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ ट्रक 90,000। मैंने कभी कहा था कि कॉस्ट वगैरह सिर्फ कहाँ पर काम आता है, डेप्री निकालते वक्त, बिल्कुल। फिर एस्टिमेटेड लाइफ, ये भी डेप्री निकालते वक्त डिवाइड करेंगे। स्क्रैप वैल्यू, ये भी डेप्री में माइनस करेंगे। चलो उसके बाद डीजल ऑयल 15 रुपये पर ट्रिप, जानते हो डीजल ऑयल लास्ट वाला रनिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस, ये तो अलग से सेकंड कॉलम बनेगा रिपेयर मेंटेनेंस का। ड्राइवर्स वेजेस, क्लीनर्स वेजेस, ये दोनों चीज़ लास्ट वाले में आएगा, ये रनिंग स्टाफ होते हैं। इंश्योरेंस, टैक्स और जनरल सुपरविज़न, ये तीनों चीज़ें ऊपर आएगा स्टैंडिंग वाले में। लेकिन ये आखिरी के 3 चीज़ों को अच्छे से देखना, इंश्योरेंस, टैक्स और जनरल सुपरविज़न, इन तीनों के अमाउंट के साइड में देखो पर ईयर लिखा है, ठीक है, यानी ये साल भर का है। मैं लिख के रखा हूँ, देखो ये क्वेश्चन फॉर ए मंथ, सिर्फ 1 मंथ वाला बनाना है। अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन 1 महीने वाला क्वेश्चन है, नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो हर खर्चा हमको 1 महीने का चाहिए, और ये खर्चे तीनों साल के दिए हैं। तो इन तीनों को 1 महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12, 1/12 करना, कर लेंगे, चिंता मत करो। आगे, ट्रक शहर से माल लाता और ले जाता है, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है। ट्रक एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। मैं यहाँ कुछ डायग्राम टाइप का बना रहा हूँ। मान के चलो शहर ए है और शहर बी है, यहाँ से यहाँ जाता है, 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और कहाँ गया, बाहर ले जाने पर भाड़ा पूर्ण क्षमता का हो जाता है। ट्रक की कैपेसिटी कितनी थी, 5 टन। जब ए शहर से बी शहर माल लेके जाता है तो पूरा 5 टन माल लेके जाता है, लेकिन लौटते समय भाड़ा क्षमता का 20% मिल पाता है। जब वापस आता है, वापस भी आएगा 50 किलोमीटर उसी रास्ते से आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आते वक्त सिर्फ 20% माल लेके आता है। कैपेसिटी 5 टन का है, 5 टन का 20% टाइप करके देखो, 1 टन आएगा। आते वक्त 1 टन माल लेकर लौटता है, ठीक है। जाते वक्त पूरा 5 टन माल लेके जाता है, लेकिन आते वक्त 1 टन माल लेकर लौटता है। ये काम आने वाला है, ये अंदर का ही काम नहीं आएगा। लास्ट में जब कैलकुलेशन करते कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालेंगे ना, उसमें काम आएगा। कैसे पता चल जाएगा। फिर यह मानते हुए कि ट्रक माह में औसतन 25 दिन चलता है, वैसे महीने में 30 दिन होता है, यहाँ 25 दिन का जिक्र किया है, 5 एक दिन छुट्टी रहा होगा, जो भी है, पूरा महीने में 25 दिन ट्रक चलाते हैं ड्राइवर लोग, जो भी है। लेकिन अब मेन चीज़ चालू होता है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, पता तो चले क्वेश्चन में क्या बनाने बोला है। क्वेश्चन देखो, नीचे ए नंबर पढ़ो, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, वो तो निकालना पड़ता है, ये बना लेंगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। नीचे वर्किंग नोट पर हम टोटल टन किलोमीटर निकालेंगे, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को टन किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। हर क्वेश्चन में जैसा करते हैं वैसा वाला है ना, कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट खास है, यदि कंपनी भाड़े पर 50% लाभ प्राप्त करना चाहती है, भाड़े पर 50%, ठीक है। याद करो एक क्वेश्चन और था ना जिसमें
प्रॉफिट निकालने बोला था लेकिन कॉस्ट का, ठीक है, उसमें अपन कॉस्ट का डायरेक्ट 15% 50% निकाल दिए थे। और मैंने ये समझाया भी था कि किसी क्वेश्चन में भाड़े का 50% बोलेगा, भाड़े का 50% अगर बोलता है ना तो नीचे वाला 100 मान के फिर 50 फिर ऐसा कुछ किए थे, शॉर्टकट में समझाया था मैं उस क्वेश्चन में। समझ नहीं आया होगा तो टेंशन मत लेना, इस क्वेश्चन में समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो और कुछ नहीं बोला है, चलो करते हैं शुरू। स्टैंडिंग चार्जेस ढूंढ के बताओ। अच्छा पहले सोचो इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहाँ पर आएगा, स्टैंडिंग की रनिंग में? स्टैंडिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ जो दिया है साल में दिया है, अगर लाइफ किलोमीटर में दिया होता तो कहाँ पर आता, रनिंग में। इस क्वेश्चन में लाइफ देखो कितना दिया है, 10 साल, साल में है तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले डेप्री ही लिख लेता हूँ, डेप्रिसिएशन। कोई खर्चा ऊपर नीचे लिखो चलेगा लेकिन टोटल लगाना। डेप्रिसिएशन में कॉस्ट है 90,000 माइनस 4500 का स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ है 10 साल, और ये 1 साल का हो गया लेकिन हमको चाहिए 1 महीने का। 1 महीने का निकालने के लिए 1/12 भी कर लेंगे, डेप्री का कैलकुलेशन हो जाएगा, बाद में और सोचेंगे। डीजल ऑयल नीचे वाले में आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस बीच वाले में आएगा, ड्राइवर क्लीनर नीचे वाले में आएगा, इंश्योरेंस टैक्स और जनरल सुपरविजन ये तीनों यहाँ पर आएगा। इंश्योरेंस टैक्स और एक जनरल सुपरविजन, ठीक है। इंश्योरेंस 4800 2400 4800, वाह। और सब में साल भर का बोला है तो 1/12 करेंगे। इसमें 2400 है, 2400 इंटू 1/12। बाहर अच्छा खासा बारिश हो रहा है पता है, और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जबकि मुझे बारिश में घूमने जाना चाहिए। खैर फिर कभी, चलो सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 90,000 माइनस 4500 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो पहले वाले का आएगा 712.5। पॉइंट को चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। 4800 डिवाइड बाय 12, ये वाला आएगा 400, ये वाला करके देखना 200 आएगा, ये वाला भी 400 आएगा। टोटल कर लेते हैं, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1712.5, ठीक है। बी मेंटेनेंस चार्जेस, इसके अंदर शायद क्वेश्चन में एक ही है, देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा है, शॉर्टकट में लिख दिया। रिपेयर मेंटेनेंस कितना दिया है, कहाँ गया, 500 रुपये पर मंथ। पर मंथ बोला है, अच्छी बात है, पर मंथ में ही चाहिए तो डायरेक्ट लिख दिए, और इसके अंदर एक ही आइटम है, टोटल भी कर लिए, ठीक। सी वाला क्या होता है, रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस के अंदर ढूंढो क्या क्या आएगा। एक तो सबसे पहले डीजल ऑयल लिखते हैं, डीजल ऑयल 15 रुपये पर ट्रिप ईच वे, ये लाइन अच्छे से देखना, 15 रुपये पर ट्रिप ईच वे। ईच वे का मतलब सिर्फ जाने का। देखो एक शहर से दूसरे शहर जाती है, कितना टन माल लेके जाती है अभी बात नहीं करेंगे भाई, डीजल तो टन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो भी है। ए शहर से बी शहर जाती है, ठीक है, ये एक जाने का रास्ता है, ईच वे इसी को बोलेंगे। सिर्फ जाने में 15 रुपये लगता है भाई, आने में और 15 रुपये तो लगेगा, तो पूरा एक राउंड ट्रिप में कितना रुपये लग रहा है, 30। और ऐसा करके दिन में एक राउंड मारती है, तो एक दिन में 30 रुपये का डीजल लगता है, और महीने में तो 25 दिन चल रहा है, हमको महीने का ही खर्चा चाहिए, तो 30 × 25 कर लेंगे। या शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हो, देखो 15 रुपये एक जाने का और आने का मिला के 30 चलेगा, और ऐसा करके कितना दिन चलता है, 25 दिन, ठीक है। 30 × 25, 25 दिया 75 यानी 750, 750 का डीजल लगता है बस महीने में, ठीक है। चलो और क्या आएगा, ड्राइवर और क्लीनर का वेजेस भी आएगा। ड्राइवर्स वेजेस ये कितना है, मेरे को तो 500 दिख रहा है। फिर क्लीनर्स वेजेस ये मेरे को 250 दिख रहा है। और कुछ है, मुझे तो और कोई खर्चा नहीं दिख रहा है, जो भी है 750 टोटल 1500 हो गया, ये सी वाला। और एक डी नंबर और बता देता हूँ, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट।
इसमें ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। इजी है यार। इस क्वेश्चन में भाड़ा कैलकुलेट करने का तरीका बताना है मुझे, इसलिए बना रहा हूँ, वरना तुम लोग को होमवर्क दे देता। 1712.5 प्लस 500 प्लस 1500 यानी 3712.5, ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। अच्छा, इतना करने के बाद वर्किंग नोट में वही वाला काम, टोटल टन किलोमीटर निकालेंगे। ट्रक है ना, अगर सवारी गाड़ी होता तो पैसेंजर किलोमीटर निकालते, अभी तो टोटल टन किलोमीटर निकालना है। चलो चल रहा है माइक, मैं कुछ और देख रहा था। टोटल टन किलोमीटर, ठीक है। देखो 50 किलोमीटर जाती है 5 टन माल लेकर, और 50 किलोमीटर वापस आती है 1 टन माल लेकर। तो अपन कैलकुलेट ऐसे करेंगे, 50 टन माल लेके जाती है, 50 किलोमीटर जाती है 5 टन माल लेकर, प्लस वापस आते वक्त 50 किलोमीटर आती है लेकिन सिर्फ 1 टन माल लेकर। और ऐसा कितने दिन तक चलता है? 25 दिन तक। कोई सवारी ववारी नहीं है, कितना परसेंट भरा रहता है, कितना परसेंट खाली, वो सब कुछ नहीं है, बस इंटू करो आ जाएगा। 50 × 5 250, 50 × 1 50, 250 और 50 बीच में प्लस है ना, 300, 300 × 25 ये आएगा 7500, 7500 किलोमीटर। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ कैलकुलेशन करना है। मैं डस्टर कहाँ रख दिया, ये रहा, ठीक है। चलो जो भी है 7500 किलोमीटर है ना, टोटल टन किलोमीटर आ गया। अब कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालेंगे, और इसके लिए वो खर्चा डिवाइड बाई ये खर्चा है 3712.5 डिवाइड बाय 7500 करके देखते कितना आता है। 3712.5 डिवाइड बाय 7500 यानी 0.495 पर किलोमीटर, यानी 1 टन माल को 1 किलोमीटर ले जाने में इतना खर्चा आता है। यहाँ तक क्लियर? ये क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट हुआ, लेकिन दूसरे रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि एक बार पढ़ के देखो क्या बोला है। कंपनी भाड़े पर 50% लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो प्रति खेप प्रति टन क्या चार्ज करेगी? अच्छा, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। तो पहले कॉस्ट ऑफ 50 किलोमीटर फाइंड कर लेते। 50 किलोमीटर का खर्चा हमारा कितना पड़ेगा? 1 किलोमीटर का खर्चा इतना पड़ रहा है, 50 किलोमीटर का खर्चा ज्ञात करने के लिए इसको इंटू कर लो, 0.495 इंटू 50, तो यार है मेरा 24 रुपये 75 पैसे। ये हमारा कॉस्ट है। अगर 50 किलोमीटर दूर सामान लेके जाऊंगा तो इतना खर्चा पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी जोड़ना है, तब जाके भाड़ा पता चलेगा। प्रॉफिट जोड़ूंगा तो जाके भाड़ा आएगा, भाड़ा मतलब फेयर, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना जोड़ना है उसके लिए ध्यान से सुनना। प्रॉफिट बोल रहा है 50% जोड़ो। किस चीज़ का? भाड़े का 50%। भाड़ा तो गायब है, उसका 50% कैसे लगाऊं? तो ऐसा उस क्वेश्चन में ट्रिक बताया था ना, जो नहीं मालूम उसको 100 ले लो। अगर ये 100 है, इसी का 50% यहाँ 50 हो जाएगा। कौन से अमाउंट में 50 जोड़ो कि 100 आ जाए? जाहिर सी बात है 50 में 50 का इतना, तो और 50 का कितना, सेम है ना। 50 रुपये का 24 रुपये 75 पैसे, तो और 50 का कितना, सेम 24.75। जोड़ लो दोनों को। 49.5, यानी एक शहर से दूसरे शहर तक माल ले जाने में 49 रुपये 50 पैसे 1 टन का भाड़ा चार्ज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में ये पूछा है दूसरे नंबर पे। आंसर आया कि नहीं? बिल्कुल सही आया है। इसका स्क्रीनशॉट बाद में लेना। सीधा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टाइम पास नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 ये और इजी क्वेश्चन है, फिर भी बना रहा हूँ, वैसे तुम लोग बना सकते हो। कानपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी 2 स्थानों के बीच एक बस सेवा संचालित करती है जो कि 50 किलोमीटर दूर है। बस की क्षमता 50 ही आती है क्योंकि पैसेंजर वाला गाड़ी आ गया, ठीक है। 50 सीट है गाड़ी में बैठने के लिए, और शहर की दूरी 50 किलोमीटर। औसतन रूप से 90% क्षमता का प्रयोग होता है, मतलब सीट हमेशा पूरा नहीं भरा रहता, 90% भरा रहता है। बस महीने के सभी दिन चलती है, पूरा 30 दिन। हाँ, दिन में 2 बार आती जाती है, गई आई, फिर आई, मतलब एक बार गई 50 फिर आई 50, 100 हो गया, फिर गई 50 फिर आई 100 और हो गया, यानी 200 किलोमीटर। दिन में 200 किलोमीटर चलती है गाड़ी एक दिन में, ठीक है। और महीने भर चला, यानी हर खर्चा हमको महीने का लेना है, ठीक है। हर खर्चा महीने का लेना है। अगर साल का दिया है तो 1/12 कर लेना। चलो फिर आगे लिखा है, निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर 5 किलोमीटर की यात्री का कुल भाड़ा ज्ञात कीजिए।
यदि भाड़े पर 20% लाभ, जैसे इस क्वेश्चन में भाड़े पर 50% लाभ कमाना चाह रहा था, इस क्वेश्चन में भाड़े पर 20%, तो भाड़े को 100 ले लेंगे, इसको 20, इसको 80, 80 का इतना, 20 का कितना, तो टोटल करके जो भी है आगे आ जाएगा। लेकिन 5 किलोमीटर का फाइंड करने बोल रहे हैं, जैसे यहाँ 50 से इंटू किए थे, ये निकालने के बाद इसको 5 से इंटू करेंगे, तो ये काम आसान है क्योंकि सीख चुके अपन। अब इन्फॉर्मेशन देखो नीचे, कॉस्ट ऑफ बस डेपरी में काम आएगा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बस 1 लाख किलोमीटर। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में डेपरी ऊपर आएगा कि नीचे, रनिंग में कि स्टैंडिंग में? बिल्कुल रनिंग में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में दिया लाइफ 1 लाख किलोमीटर है ना, दिख रहा है, बिल्कुल, तो रनिंग में आएगा। फिर वेजेस ऑफ ड्राइवर कंडक्टर पर मंथ, ये तो जानते हो रनिंग में आता है। टैक्स, रिपेयर, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस स्टैंडिंग में डाल देना। डीजल ऑयल रनिंग में डाल देना। इस क्वेश्चन में मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस वो टैक्स रिपेयर के साथ डाल दिया है, तो वो सेकंड वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्टैंडिंग बनाएंगे और एक रनिंग बनाएंगे, ठीक है। और कुछ डीजल दिया है, डीजल 30 रुपये 1 लीटर का आता है, 1 लीटर डीजल। और उसके जस्ट लास्ट लाइन में देखो, बस रन्स 10 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है, एक गाड़ी का एवरेज है ना। जो भी हो, ए नंबर स्टैंडिंग चार्जेस, ढूंढो क्या क्या आएगा। टैक्स रिपेयर दिख रहा है मेरे को, टैक्स रिपेयर इंश्योरेंस सब मिला के एक साथ दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसका अमाउंट निकालने के लिए दे तो दिया रे, अच्छा पर ईयर लिखा है 1,80,000, लेकिन हमको तो चाहिए 1 महीने का। दिख रहा है क्वेश्चन में, गौर से देखो, मेरे से पहले सोचने की कोशिश करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। डीजल ऑयल इसमें नहीं आएगा, मैं और कुछ नहीं डालने वाला इसके अंदर, सब कुछ इसमें डालूंगा। सेकंड नंबर रनिंग, मैं कहा था ना छोटा क्वेश्चन है। देखो रनिंग चार्जेस में क्या क्या आने वाला है। रनिंग चार्जेस में एक तो डेपरी डाल देता हूँ बिना सोचे समझे, चलो। डेपरी के लिए कॉस्ट कितना है? 8 लाख, ठीक है, 8 लाख का कॉस्ट भर ही दिया है, और लाइफ कितना दिया है? 1 लाख, ठीक है। तो इससे काम नहीं बनेगा, इतना तो है कि 1 किलोमीटर का डेपरी कितना आ रहा है भैया, हमको महीने भर का डेपरी चाहिए ना, हर खर्चा महीने भर का चाहिए, तो महीने भर में कितना किलोमीटर चला वो पता कर लो, डेपरी आ जाएगा। और वो पता करने के लिए ऊपर के 3 लाइन को वापस चलो, देखो कितना रनिंग किलोमीटर है उसको निकाल लेते हैं पहले। एक तो रनिंग किलोमीटर निकालेंगे और एक है पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे, ठीक है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना चला और कितना पैसेंजर को लेके चला, ठीक है, जो भी है। रनिंग किलोमीटर में 50 किलोमीटर दूर शहर है, गई आई 400, मतलब 4 बार, तो 4 से इंटू कर दिए, और ऐसा करके कितना दिन चला? महीने भर, पूरा महीने भर में कहाँ गया रे क्वेश्चन, हाँ, महीने भर में 30 दिन, तो ये पता चल जाएगा कितना मतलब किलोमीटर चला, ये रनिंग किलोमीटर। साथ साथ पैसेंजर का भी फाइंड कर लेते हैं। 50 किलोमीटर, 4 बार ट्रिप, 30 दिन, कितनी सीट? 50 सीट, कितना परसेंट? 90% भरा रहता है, ठीक है। तो रनिंग किलोमीटर 5 चौक 20, 200, 2 तिया 6,000 किलोमीटर, और इसका फाइंड कर लेते हैं, लास्ट में काम आएगा, अभी से निकाल के रख रहा हूँ मैं। 50 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 90%, ये आ रहा है 2,70,000, इसका आ रहा है 2,70,000 किलोमीटर, ठीक है। चलो जो भी हो, पैसेंजर किलोमीटर काम आएगा, ये भी काम आएगा। तो डेपरी के बाद, डेपरी हो गया, उसके बाद क्या आएगा? डीजल। डीजल में ज़रा ध्यान से सुनना, डीजल ऑयल के बारे में बोल रहा है कि 1 लीटर डीजल का खर्चा आता है 30 रुपये, और 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। ऐसा बोल सकते हैं 10 किलोमीटर चलाने में 30 रुपये का डीजल डालना पड़ता है, लेकिन हमने तो महीने भर में 6,000 किलोमीटर चला दिया। 6,000 का चलाने में कितना लगेगा? 30 इंटू 6,000 डिवाइड बाय 10, ये तो जानते ही हो, कर लेंगे कैलकुलेशन यार। ड्राइवर कंडक्टर छोड़िए ना, वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर,
हाँ, इसमें कितना है, ये तो साफ साफ लिखा है रे, 8,000 पर मंथ। छाप दो बिना सोचे समझे। क्या मेरे से कोई और खर्चा छूट रहा है? मुझे तो नहीं लगता। चलो सोचेंगे बाद में, कैलकुलेट करते हैं। 1,80,000 डिवाइड बाई 12 तो आ रहा है मेरा 15,000। इसमें एक खर्चा सिर्फ 15,000 का ही है। इसका देखते हैं। अच्छा, इसमें 6,000 से इंटू भी करना था कि एक महीने में 6,000 किलोमीटर चला। 8 छक्के 48,000 आएगा इसका। सारे 0 0 कैंसिल, 8 छक्के 48 और 3 ठोक 0। इसका देखते हैं, 6 थी 18, 1 0 कैंसिल, यानी 18,000 इसका। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये बी आ जाएगा, है ना। 48, 18 और एक 8, टोटल 74,000। ठीक है, और 74,000 निकालने के बाद एक सी नंबर बना देते हैं, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें ए प्लस बी प्लस सी, तो 74 प्लस 15 89,000 आ गया। उसके बाद ये वाला काम करना। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं वर्किंग नोट थोड़ा 20 से चालू करूँगा। सबसे पहले ये वाला काम कर लेना, फिर ये वाला काम करना। ठीक है, अब ये वाला काम जब करोगे तो उसमें कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हर क्वेश्चन में तो निकालते यार, वही वाला निकाल रहे हैं। ये इतना डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर जो भी था उससे भाग दे दो। 89,000 डिवाइड बाय 2,70,000 डिवाइड बाय 2,70,000 तो आ रहा है 0.3296 समथिंग कुछ, मुझे नहीं पता। हाँ आ जाएगा, पता नहीं, दिख नहीं रहा है, आंसर में दिया नहीं है। 0.3296 पर किलोमीटर पर पैसेंजर किलोमीटर। चलो देखा जाए तो ये पहले बनाना चाहिए था, फिर ए नंबर जो भी है, अब तक ए ख़त्म हुआ है। अब बी नंबर में बोल रहा है कि 5 किलोमीटर का भाड़ा फाइंड करो। अगर 20% भाड़े पे प्रॉफिट चाहते हैं तो जैसे ये बनाए थे ना, सेम टू सेम यहाँ लिखे थे कॉस्ट ऑफ 50 किलोमीटर, इस बार कॉस्ट ऑफ 5 किलोमीटर। तो 5 इंटू जो कॉस्ट पर किलोमीटर आया था 0.3296, ठीक है, इंटू 5 करेंगे तो आएगा मेरा 1.648 समथिंग कुछ। अब इसमें जोड़ना है प्रॉफिट। प्रॉफिट बोल रहा है 20% चाहिए, वो भी भाड़े का। यहाँ जो लास्ट में भाड़ा आएगा फेयर, उसका 20%, इसका चाहिए 20%। अब इसको 100 मान लो, ये वाला 20 तो ये वाला 80। 80 का इतना, 20 का कितना करके देख लो। 80 का अगर 16 नहीं है क्या, 1.648 हुआ तो 20 का कितना, 1.648 इंटू 20 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80 इंटू 20 तो आ रहा है 0.41 समथिंग। तो इधर लिख देते हैं 0.41 और जोड़ देते हैं 1.648 तो 2.06 कुछ आ रहा है मेरा आंसर। 2.06 परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ ये रहा दोनों क्वेश्चन एक ही बोर्ड में। ठीक है, इसको नोट करो और कोई रिलेटेड डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि अब मैं दूसरा चैप्टर चालू करने वाला हूँ, ये चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, और कॉस्ट में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। चलो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, नोट करो, ख़त्म करो।